नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जिस तरह से क्रंच आया है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में। इस बीच खबर बहुत बड़ी है। बड़ी यह है कि जो बंधक संकट के बीच बलूचिस्तान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि बोलान एक जगह है, वहां पर 100 शव पड़े हुए हैं। हालांकि अलग अलग दावे, अलग अलग क्लेम्स हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कानून व्यवस्था की वहां समीक्षा ली। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उनका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। दूसरी ओर बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि जो आईएसपीआर द्वारा किए गए दावे झूठे हैं और पाक हार को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यानी कि दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि 33 लड़ाकों को मार दिया गया है, यानी पाकिस्तानी सेना कह रही है। दूसरी तरफ जो बलूच के लड़ाके हैं उनका कहना है कि 150 लोग अभी भी बंधक बने हैं। यहां तक कहा गया कि सिर्फ बंधक ही नहीं बने हैं, कई लोगों की लाशें, 100 के करीब लाशें भी बलौन के आसपास पड़ी हैं। अब खैर, इस बीच शहबाज शरीफ के साथ उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी पहुंचे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार भी पहुंचे हैं और तमाम नेता बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा संकट और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, इसके कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। इस बीच बीएलए ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान राज्य और उनके प्रचार तंत्र ने जिन व्यक्तियों को बरामद करने का दावा किया उन्हें सच में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ही अपने युद्ध नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के तहत रिहा किया था। इस तरह की तमाम बातें की जा रही है, लेकिन हम सबको पता है कि विवाद काफ़ी बड़ा है। विवाद किस तरह का है? बुधवार को पाकिस्तानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक शरीफ चौधरी की तरफ से कहा गया कि सभी बंधकों को बचा लिया गया है और 33 बीएलए विद्रोहियों को मार दिया गया है। बयान में कहा गया, यह भी कहा गया कि इस हादसे में 21 यात्रियों और 4 सैनिकों की मौत हो गई है और यह कहा कि जो बाकी लोग हैं उनको बचा लिया गया है। लेकिन ऐसा क्लेम क्यों बीएलए कर रहा है? यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अभी भी कई लोग उनके कब्जे में, ये सोचने वाली बात है। इस बीच कई लोगों जो वहाँ से छूट कर हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले ये सुनिए। आपने देखा किस तरह से लोगों का इस पर एक व्यू पॉइंट है, लेकिन जिस तरह से अब ये कहा जाए कि मामला ये तूल पकड़ रहा है, आने वाले वक्त में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बलूचिस्तान फिर हमला कर सकता है? पाकिस्तान की आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी इससे निपटने की? एक तो खुद वो देश जो इकोनॉमिक क्रंच से जूझ रहा है, यानी कि आर्थिक अस्थिरता है उस देश में, वो कैसे निपटेगा? किससे? यानी कि बलूचिस्तान से। दूसरा, बलूचिस्तान की कई मांगे हैं। उनकी मांगे हैं कि चीन का दखल बंद होना चाहिए, चीन जो हमारे खनिजों के साथ का दोहन कर रहा है वो बंद होना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका समेत तमाम देशों ने बलूचिस्तान को आतंकवादी घोषित कर रखा है और यही वजह है कि बलूचिस्तान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। अब तो उसने हाईजैक किया है, आगे आने वाले वक्त में वो क्या करेगा, क्या अगली चाल होगी, ये सोचने वाली बात होगी। हालांकि बीएलए ने डंके की चोट पर कहा है कि अभी भी 150 से ज़्यादा लोग उनके चंगुल में हैं। इस बीच ये भी पता चला है, जैसे मैंने बताया, कि बोलान की पहाड़ियों पर 100 से ज़्यादा शव पड़े हुए हैं। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के दौरान बोलान की पहाड़ियों से बड़ी तादाद में बंधकों के शक विक्षिप्त शव मिले हैं। इनमें से अधिकतर शव सैनिकों के हैं जो छुट्टियों पर थे। इस तरह की रिपोर्ट्स स्थानीय मीडिया दे रही है। इसमें कितनी सत्यता है, कौन झूठ कौन सच बोल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अलग अलग क्लेम किए जा रहे हैं। सैन्य सूत्रों का कहना है कि 100 से ज़्यादा शव बोलान की पहाड़ियों पर है। इस बीच मृतकों की कुल संख्या अभी भी रहस्य इसके ऊपर बरकरार है। एक हाईजैक जो ट्रेन में मौजूद फौजी ने खुलासा किया है कि 50 से 60 फौजियों को उसने मरते हुए देखा। इस तरह की बात उसने कही है। कई तरह के क्लेम, एंटी क्लेम किए जा रहे हैं। खैर, अब आने वाले वक्त में कौन सच बोल रहा है, कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। ट्रेन में कुल 440 लोग सवार थे। 21 को ट्रेन पर कब्जे के दौरान ही लड़ाकों ने मार दिया, ऐसा पाकिस्तानी सेना का कहना है। सेना के 4 जवान इसमें शामिल थे। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में बाकी बचे 200 से ज़्यादा बंधकों को छुड़ाया गया, जबकि बीएलए अपनी मांगों पर और बातों पर कायम है। खैर, इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना होगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा।